हेलो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को मेरा खम्मा घनीसा। तो हम लग गए शाम को काम में। ये हमारे रेगिस्तान का जहाज आ गया। कुछ हमारे जब मकान बने थे तो ईंटें बची हुई हैं। अब वो ईंटें इधर उधर सब जगह बिखरी हुई हैं। अब हमने क्या किया, इस रेगिस्तान के जहाज को बुलाया और इसमें वो ईंटें रखना शुरू किया ताकि हम इन सब ईंटों को एक जगह कर सकें। और क्योंकि बारिश होने वाली है, मानसून आने वाला है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर अपनी फसल बो पाएंगे। फसल तो क्या, लेकिन हम सब्जी वगैरह जो बन जाए उसके लिए हल्का फुल्का तो यहाँ पे बो ही सकते हैं, उगा ही सकते हैं। उसके बाद हमारी संघर्ष शुरू हुआ पानी के लिए। जैसा आप जानते हैं चूरू में पानी की तो वैसे ही कमी है। यहाँ तो दो प्रकार के पानी होते हैं, एक खारा होता है, एक मीठा होता है। जो मीठा होता है वो तो बारिश का होता है, वो हम लोग पानी पीने के लिए यूज करते हैं। और जो खारा होता है उसे हम नहाने धोने वगैरह में यूज कर लेते हैं। जैसा आप देख रहे हो हमारे सारे बर्तन खाली हैं। अब हम इन सबको फटाफट भरेंगे। इतने में ऊंट महाराज को भूख लग गई, उन्हें भी चारा दिया गया। अगर नहीं खिलाएंगे तो ये ईंटें कैसे डालेगा। और यहाँ पर ये हमारा काम जोर शोर से चल रहा है। अब हम बेसब्री से पानी का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे न कैसे ये पानी आ जाए। तो हम पाइप को बार बार देख रहे हैं। और यहाँ हमारा जहाज, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, वो भी अपना काम कर रहा है। वो ईंटें इधर से ले जा रहे हैं और डाल रहे हैं। जैसा कि आपको आगे दिख रहा होगा, वहाँ पे पाइप खुला हुआ है, वहाँ और महिलाएं अपना पानी भर रही हैं। वो भी फटाफट, वो 4 बजे से इतनी कड़ी धूप में लग जाती हैं और अपना पानी फटाफट भरने लग जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा नंबर। तो हमने वहाँ पाइप जोड़ लिया है और उसको जोड़ने के बाद वो पानी हमारे यहाँ पहुँच जाएगा। अब देखिए हम इसका इंतजार कर रहे हैं कि जैसे पानी आए हम फटाफट लग जाएं, नॉन स्टॉप काम करें। तो हम देखते जा रहे हैं कि पानी आ जाए आ जाए आ जाए। अब ये देखिए हमारा पानी आ गया। अब जैसे ही पानी आया हम लोग बहुत खुश हुए और हमने पानी को भरना शुरू किया, क्योंकि अब ये थोड़ी देर आएगा, बहुत देर से आ रहा है। पहले वहाँ पे लोग भर रहे थे और फिर हमने पाइप लगाया तो अब हमारे हिस्से में आया है। हमारे हिस्से में अक्सर लास्ट में ही आता है, क्योंकि हम सोचते हैं पहले सब भर लें और बाद में हम लोग भरें। तो हम लोग लास्ट में ही भरते हैं। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया, हमने अपनी बाल्टियाँ वगैरह धो ली और हमने उनको भरना शुरू किया। तो इस बाल्टी से हम अपने फटाफट अपने घड़ों को भरेंगे और भर के हमारे घर में ले जाके और सब चीज़ों में डालेंगे। जो हम अब गर्मियों में कूलर चलाते हैं उसमें भी हम यही पानी डालते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम खारा डालते हैं तो कूलर की मोटर खराब हो जाती है और बार मोटर कौन खरीदे। इसलिए हम लोग यही पानी उसमें यूज करते हैं। उसके बाद मैंने चाय बना दी, क्योंकि सबकी मांग हो गई थी कि चाय पी जाए। पानी के बीच में अब हमने सबने चाय पी और चाय पीने के बाद फिर हमको एनर्जी मिली और उस एनर्जी के साथ हमने फिर से अपने घड़े, बाल्टियाँ, ड्रम, जो भी हमारे हाथ आया, टब, सब कुछ भरना शुरू कर दिया। ये देखिए, और हम लग रखे हैं फटाफट भरने में। वैसे एक बात है, पानी भरने में अच्छा भी लगता है, क्योंकि हम सब एक साथ मिलकर पानी भरते हैं तो खूब हंसी मजाक भी हो जाता है और पानी भी भर लेते हैं। उसके बाद जब हमने देखा तो मौसम ने करवट ले ली, काले काले बादल आ गए। मैं तो समझ गई या तो आंधी आएगी या फिर तेज बारिश आएगी। अगर आंधी आएगी तो ऑब्वियसली काम मेरा बढ़ जाएगा, क्योंकि पूरा घर गंदा हो जाएगा। और यहाँ हमारे मोर चुग्गा चुगने के लिए आ गए हैं। जैसा आपको पता है कि शाम शाम का हमारा ये रूटीन रहता ही है। और ये बादल काले आ गए हैं और इनको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तो मेरा काम पूरा बढ़ेगा। क्योंकि मैं पानी की लग रखी थी और मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो मैंने विनीता को कहा कि तू जा और आज चुग्गा तुम डालो, आज पक्षियों को दाना तुम डालो। तो मेरी बिटिया रानी भाग के गई और उसने पक्षियों को दाना डालना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको भी दाना डालना जरूरी है। ये थोड़ी ना समझते हैं कि हम लोग पानी भर रहे हैं। अब पानी भरने के बीच में इन दोनों शैतानों ने मांग कर ली कि हमको भी इस रेगिस्तान के जहाज पर बैठाया जाए। फिर हमने उनको कहा कि नहीं, इनको बैठाएंगे, क्योंकि इनको भी तो झूले झूलने का मन करता है और ऊंट गाड़ी पे बैठने का बहुत मन था इनका कई दिनों से। तो हमने इनको ऊंट गाड़ी पे बैठा ही दिया और ये दोनों इतना खुश हो रहे थे जैसे पता नहीं जैसे हवाई जहाज में बैठ गए हों।
तो ये दोनों ऊंट गाड़ी में बैठ के और अपना सफर के लिए तैयार हो गए। अब ये जो इनके काकोसा लगते हैं वो इनको 1 या 2 चक्कर कटवा के और नीचे उतार देंगे। उसके बाद जो इस मौसम ने करवट ली है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बहुत तेज आंधी आई, इतनी आंधी आई मैंने तो घर के सारे गेट बंद कर दिए और सारे गेट बंद करके हम तो अंदर बैठे रहे। अब ये आंधी इतनी जोर की थी, कितना ही गेट बंद करो, घर तो गंदा होना ही था। फिर आंधी रुकने के बाद धीरे धीरे मानसून की पहली बारिश आई। सुबह तो हम पानी के लिए वैसे स्ट्रगल कर रहे थे और अब भगवान की तरफ से इतनी सुंदर प्राकृतिक वर्षा हुई कि हम लोग इतने खुश हो गए। वास्तव में बारिश का मौसम तो बारिश का मौसम ही होता है। ये देखिए सारी प्रकृति कितनी खुश हुई है, पेड़ पौधे भी कितने सुंदर लग रहे हैं। अब ये बारिश बहुत तेज थी तो हमने क्या किया, हमारे जो छत का जो पानी जाता है उस चैम्बर को इस बारिश के अंदर ही साफ कर दिया। साफ करने के बाद क्योंकि हम अगर इसे साफ नहीं करेंगे तो गंदा पानी जाएगा। फिर ये जो हमारा जहाज काम कर रहा था ये भी फटाफट अपने घर की तरफ चले कि भाई बहुत तेज बारिश आएगी तो हम लोग भीग जाएंगे। ये ऊंट भी भीगना नहीं चाहता है इसलिए ये भी फुर्ती कर रहा है कि मैं भी जल्दी जल्दी मेरे घर पहुंच जाऊं और ये चल दिए अपने घर की तरफ और हम देख रहे हैं बारिश को। और मुझे लगना था घर के कामों में क्योंकि शाम का खाना बनाना था और खाना नहीं बनाऊंगी तो मुझे पता है आज तो लाइट गई। क्यों गई? क्योंकि ऐसा मौसम है तो ऑब्वियसली लाइट तो बिल्कुल नहीं आएगी और लाइट नहीं आएगी तो मुझे अंधेरे में खाना बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट मैं पहले खाना बना लेती हूँ रात का और साथ साथ में ये मौसम भी देखती रहूंगी, इसका आनंद भी लेते रहेंगे। बच्चे तो बस इस मौसम को देखने में ही लग रहे थे। फिर हमने क्या किया, टब बाल्टी जो भी हमने नहर के पानी से भरी हुई थी वो बाहर रखी हुई थी, उस पानी में भी बारिश की बूंदें गिर रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था और बीच में ही मैं प्रकृति को भी देख रही थी और मेरा खाना भी बना रही थी क्योंकि खाना भी तो चाहिए ना शाम को खाने के लिए। इसलिए दोनों काम मेरे साथ चल रहे थे। एक पैर मेरा रसोई घर में था और एक पैर मेरा इन दोनों बच्चों के पीछे था क्योंकि ये बारिश में बार बार भाग रहे थे। मुझे डर लग रहा था ये फिसल के गिर नहीं जाए, इसलिए इनके पीछे मैं भाग रही थी और बीच में ही खाना भी बना रही थी तो रसोई में भी भाग रही थी। इसलिए दोनों ही काम मेरे साथ में चल रहे थे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ अच्छा सा लेकर और तब तक आप खुश रहिए और स्वस्थ रहिए और मानसून में जो वर्षा आने वाली है उसका खुशी से स्वागत कीजिए और अपने खेत वगैरह जो भी आपको फसल बोनी है उसकी तैयारी कीजिए।